अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब। आई थिंक कि अभी हम लाइव होंगे। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब हमें ज्वाइन करने का और कनेक्ट होने का कैनपा के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ। और आई थिंक कि अभी हॉलीडेज़ हैं क्रिसमस की और चल रही थी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी होंगी। लेकिन आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आपने इस एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइमली टॉपिक के लिए वक्त निकाला है। और अभी इसको फॉर्मली आई थिंक कि अभी हमारे साथ कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम इसको फॉर्मली किक ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जज़ाकल्लाह उमर भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, अभी हमारा सेमेस्टर ब्रेक है यहाँ पे न्यू अच्छा। ब्रंसविक के अंदर। मैं फ्रेडरिक्टन न्यू ब्रंसविक के अंदर हूँ अभी। और बिल्कुल आपने सही कहा, अभी क्रिसमस के हॉलीडेज हैं यहाँ पे और अच्छा। इसके साथ सेमेस्टर ब्रेक भी है। सो ज़्यादा बच्चे इधर घूमने गए हैं, यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो अपने सिटीज़ के अंदर वापस गए हैं अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने। तो बिल्कुल चलें, एक अच्छा सा ब्रेक है। थैंक यू सो वेरी मच। जानजेब, आज का ये जो टॉपिक है, हम ये बहुत इनफॉर्मल किस्म की डिस्कशन है। हम मेरा ख्याल है कि दोनों का इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे एक्सपीरियंस रहा है कनाडा में, और फिर दैन मतलब कि डिफरेंट एकेडमिक स्टेजेस पे हैं हम अपने कैरियर के, और कैरियर के डिफरेंट स्टेज पे, एकेडमिक जर्नी के डिफरेंट स्टेज पे मैंने सोचा कि हम ये जो यंग अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने पहले दूसरे तीसरे साल अपने एकेडमिक करियर में हैं, उनसे बात करते हैं। क्योंकि वी हैव सीन इन द रिसेंट पास्ट कि चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उस सारी चीज़ को डिस्कस करें, और फिर जो हमारे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं, पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, ये जो अभी ऑलरेडी मतलब कि कनाडा में आ चुके हैं पहले दूसरे टर्म में, उनके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनके लिए उस तरह की कुछ रिसोर्सेज, कुछ मतलब एडवाइस जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट थी, दैट हेल्प यू कीप गोइंग, उसको हम बात उस पर कर सकें। लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आपका जानना चाहें कि आप अभी कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में कहाँ से थे, आपका अभी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कौन सा साल है, क्या मेजर है, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उमर भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक मेरे जैसे स्टूडेंट जो ऑब्वियसली एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, उसका यहाँ पे होना बड़ा ज़रूरी है इन सेंस ऑफ, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस दूसरे से शेयर कर सकूं। सो थैंक यू फॉर दैट। सो मैं कराची पाकिस्तान से हूँ और एट द मोमेंट मैं फ्रेडरिक्टन न्यू ब्रंसविक के अंदर हूँ। न्यू ब्रंसविक एक एटलांटिक प्रोविंस है। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे उन्हें मालूम होगा, जो नहीं आ रहे, एटलांटिक प्रोविंसेस जो है थोड़े कोल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट द रेस्ट ऑफ द कैनेडा। तो न्यू ब्रंसविक एटलांटिक प्रोविंसेस का पार्ट है और मैं फ्रेडरिक्टन सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक के अंदर अपना बैचलर्स कर रहा हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। मेरे मेजर्स अकाउंटिंग, फाइनेंस और मैं माइनर कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। एट द मोमेंट पढ़ाई के साथ साथ मैं बहुत सारी डिफरेंट क्रिटिकल एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व हूँ, और जब उमर भाई इस बारे में बात करेंगे तो आई जस्ट प्रॉम्प्ट ऑन इट एंड टॉक अबाउट दैट। थैंक यू सो। पहले तो आपकी एकेडमिक इस चीज़ के बारे में आपने बताया कि आपका माइनर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में है अकाउंटिंग के साथ, राइट? तो ये जो मेजर माइनर का सिलेक्शन है जाजेब, ये आपने वहाँ से पाकिस्तान में होते हुए की थी या यहाँ पहुँच के उसके बाद आपने इस सारी चीज़ को देखा? ये अच्छा सवाल है। माइनर, और ख़ासकर मैं मतलब बहुत इंटरेस्टेड, मुझे ये बिल्कुल अभी पता चला। इससे पहले मैं आपके बारे में इतना तारुफ शायद एंटरप्रेन्योर जो आपका एस्पेक्ट है उसके जी, बारे में नहीं था। तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि हाउ डिड यू सिलेक्ट एंड व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस एंटरप्रेन्योर साइड ऑफ द एकेडमिक पार्ट? परफेक्ट। आई एम गोना कीप इट शॉर्ट। मेरे फादर, मेरे वालिद जो पाकिस्तान में, वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी, ठीक है, बचपन से मैंने बिजनेस ही करना है मेरे दिल में था, इसलिए मैंने छोटे मोटे कारोबार पाकिस्तान में किए। तो कनाडा आने से पहले मैंने सोचा था कि अपनी टेक्निकल साइड के साथ साथ मैं अपनी एंटरप्रेन्योरल साइड को भी पॉलिश करूंगा। और पाकिस्तान, आपका मालूम है, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा लैंडस्केप कैनेडियन बिजनेस का है। यहाँ पे आपको ग्रांट्स आराम से आप रेस कर सकते हैं, पैसा आप आराम से रेस कर सकते हैं। सो द रीजन आई एम डूइंग अकाउंटिंग राइट नाउ, इसमें सीपीए अपना परस्यू कर रहा हूँ, जिसको हम पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कहते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए करेंगे और आप सीपीए करना चाहेंगे तो वो आपको अकाउंटिंग मेजर करने को बोलेंगे, राइट। क्योंकि आपका सीपीए के अंदर जो 3 कोर्स होते हैं उनमें से एक कोर, जो कोर 1 होता है आपका, जो
प्री रिक्विजिट कोर्सेज होते हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी के मेजर कोर्सेज के अंदर कवर होता है। एक तो ये साइड थी मेरी अकाउंटिंग और फाइनेंस चूज़ करने की। एंटरप्रेन्योरशिप मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक इंडस्ट्री है वेंचर कैपिटल के नाम से, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और एट द मोमेंट मैं वहाँ एज़ अ पार्ट टाइम स्टूडेंट भी काम कर रहा हूँ एक स्टार्टअप के साथ जो वीसीज़ हैं। तो वेंचर कैपिटल जिनको नहीं पता वो बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो छोटी कंपनीज़ को पैसा रेज़ करने में हेल्प करते हैं। तो जब मैं उस इंडस्ट्री के अंदर गया तो मुझे समझ आया कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप एज़ अ फॉर्मल एजुकेशन भी लेना बड़ी ज़रूरी है। और कनाडा के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ाई जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज़ के अंदर डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से प्रोग्राम के अंदर है। लेकिन अगर आप किसी बिज़नेस स्कूल के अंदर हैं तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कोर्सेज़ देंगे, जिसमें आपके यहाँ पे हैंड्स ऑन कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें आप रिसर्च करनी पड़ेगी या फिर खुद अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड एंटरप्रेन्योरशिप एज़ अ माइनर। दैट्स ब्रिलियंट, बहुत इंटरेस्टिंग, एंड आई एम सो ग्लैड आपको मैं इन प्रोसेसेस से थोड़ा सा गुजरा हूँ। और मैंने अपनी डिग्री के आखिरी साल में भी 2-3 कोर्सेज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए थे, क्योंकि मेरे जो पीएचडी का थीसिस था उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा था। राइट, But unfortunately, I couldn't pursue that entrepreneurial journey based on my academic और जो मेरा टेक्निकल था पार्ट अपनी पीएचडी का। लेकिन स्टिल आई एम ग्लैड कि आपने ये इस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ किया और आपने ये पाथ लिया, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट कि आप इसको रियलाइज़ भी कर सकें वंस यू आर डन विद योर जी। एजुकेशन। एंड यू जी, बस यू आर इन द वेरी राइट स्पॉट आई थिंक, कि जहाँ पे जिन स्टार्टअप्स के साथ या जिन वीसीज के साथ आपका एक्सपीरियंस हो रहा होगा, इट विल डेफिनेटली टर्न इनटू वेरी पॉजिटिव थिंग्स लेटर ऑन। तो इस पे हम इंशाल्लाह तफसील से लेटर ऑन हम फिर आपके साथ अलग सेशंस भी करेंगे, बात भी बिल्कुल। करेंगे। एक बस आई एम जस्ट गोना ऐड ऑन रियली क्विक क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछ ही लिया। कोई भी स्टूडेंट अगर कनाडा या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक आता है और वो बिज़नेस में नहीं है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से वो किसी भी स्टेम डिग्री के अंदर है, स्पेशली इंजीनियरिंग, they still have an option to do technology management entrepreneurship diploma. So basically बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर शॉर्ट डिप्लोमास होते हैं where you can just take 3 to 4 or 5 courses और मेन जो मेजॉरिटी जो हैवी आपके एमबीए टाइप बिजनेस कोर्सेज होते हैं वो आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं। सो आई इवन सी। इफ यू आर इन इंजीनियरिंग और स्टेम कोर्स डिग्री में और आप फिर भी आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का टेस्ट लेना चाहते हैं, आप अपनी डिग्री में अपनी यूनिवर्सिटी से ज़रूर पूछें कि कोई ऐसा डिप्लोमा है जो आप अपनी डिग्री के साथ ऐड कर सके। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इस पे हम इंशाल्लाह लेटर ऑन सॉरी एक पूरा सेशन देखेंगे, करेंगे, इस परफेक्ट। सारी चीज़ को हम डिस्कस थॉरली करेंगे। अभी हम जो आज का स्पेसिफिक टॉपिक है थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं। जाजेब, अभी आप अपनी एजुकेशन के कौन से साल में? मैं लेट्स से आई एम इन माय थर्ड ईयर, मेरे अभी 4 more semesters left, yes. अच्छा, दैट इज़ गुड। और आप काइंडली अगर मुझे अपने यहाँ तक पहुँचने में जो आपके मतलब कि एक जर्नी रहा होगा, पर्टिकुलरली आप जिस पार्ट ऑफ द कनाडा में हैं वहाँ पे अपेरेंटली कहा ये जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि शायद आपको कम्युनिटी के लोग नहीं मिले होंगे, रहना मुश्किल रहा होगा, या आप थोड़ा सा उसको रिफ्लेक्ट बैक करना चाहेंगे कि जो आपका पहला साल पर्टिकुलरली था Right. वहाँ पे क्या चीज़ें थी, हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया ऑफ मतलब कि गोइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी अपनी जर्नी, अपने पार्ट टाइम जॉब्स, अपनी ओवरऑल एक आपने उसमें सारे एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर आपका कैसा था, उस एक्सपीरियंस को कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? Right. Thank you. देखिए सबसे पहली बात फर्स्ट ईयर में जब आप पाकिस्तान से कनाडा आ रहे होते हैं, देयर आर सो मेनी इमोशंस अटैच्ड टू यू एंड आल्सो सो मेनी होप्स अटैच्ड टू यू। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं तो आपके पास काफ़ी ड्रीम्स भी जुड़ी हुई होती हैं कि यार देखो मैं इतने सारे पैसे घर के बेच के आ रहा हूँ या फिर आई हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज माय ओनली ऑप्शन, मैं अपनी सारी किश्तें दिला के आ रहा हूँ, लेट्स से। ठीक है, तो आपके पास पहले से बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ होता है, राइट। एक तो इमोशनल एस्पेक्ट होता है घर छोड़ने का, क्योंकि आपको मालूम होता है कि यार अब मैं बहुत कम आऊँगा या आऊँगा तो बहुत मुश्किल से आऊँगा। और फिर आपने नेविगेट भी करनी होती है पूरा आगे का जो आपका जो ट्रैवल जर्नी है फ्रॉम इमिग्रेशन, जो मुझे लगता है सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट होता है बच्चों के लिए व्हेन दे आर एंटरिंग कनाडा, एंड देन लैंडिंग इन कनाडा एंड देन रियलाइजिंग ओह दिस इज नॉट व्हाट वी थॉट वी वर लुकिंग फॉर। होता है कभी-कभी शॉक होता है। स्पेशली द अटलांटिक साइड ऑफ कनाडा इज नॉट लेट्स से एज स्पार्कली, अब इतनी कुछ शाइनी नहीं है। जैसे एक बच्चे ने
जैसे मैंने वैंकूवर देखा था, ये टोरंटो देखा था टीवी के ऊपर कि अच्छा कनाडा इस तरीके का होता है। सो व्हेन आई लैंडेड हियर, ऑब्वियसली टोटली कॉट ऑफ गार्ड बाय द विंटर, क्योंकि मैं जनवरी के अंदर आया था कनाडा के अंदर। इट वाज लाइक पीक विंटर सीजन, स्पेशली हियर न्यू ब्रंसविक के अंदर। जहाँ तक कम्युनिटी का सवाल है उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग अच्छे मिले, और द थिंग इज आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देम बिफोर आई केम हियर, व्हिच वाज अ रियली गुड टिप मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दूंगा कि भाई ऐसा ना हो कि आप आए एंड देन यू आर लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। आप राइट, नुमान भाई जो कैन पार्क के साथ हैं, उनसे मेरा काफी लाइक लेट मी से 6 मंथ्स पहले से कांटेक्ट था कि नुमान राइट, भाई व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, लाइक अर्निंग्स क्या है यहाँ पे, मैं क्लोथिंग का क्या हिसाब है। मैटर ऑफ फैक्ट नुमान भाई ने मुझे घर भी ढूंढने में हेल्प करी थी, वो तो उनका वो एज अ भाई उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। बट लेट मी से दिस, इफ यू आर लुकिंग फॉर हेल्प, आस्क पीपल, ठीक है ना। आपको लोगों ने जरूर एक पेंट पिक्चर करी हुई होगी कि नहीं यार आप लोग हेल्प नहीं करते। अगर आपका खुदा पे यकीन होना चाहिए, और रास्ते अल्लाह बना ही देता है। सो गो अहेड प्लीज, यू वर गो सेइंग। अहेड, गो अहेड, गो अहेड, या। सो सो स्टार्ट आस्किंग पीपल। फिर मैंने लोगों से दोस्तियां बनाना शुरू हुई। जो मेरे दोस्त बने थे ऑनलाइन, वो ही मुझे मेरे एयरपोर्ट पे पिक करना है, जबकि मैंने जानता भी नहीं था। उनका नाम असद है और कमर है, पाकिस्तान से ही लड़के थे। दे जस्ट मेरी उनसे टेक्स्ट पे बात हुई, हाँ यार आई एम कमिंग टू दिस प्लेस, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आप यकीन माने फ्रेक्टिन एयरपोर्ट पे कोई टैक्सी सर्विस नहीं होती थी। लाइक बेसिकली फोन के थ्रू ऑल यू हैव टू डू इज लाइक कॉल। यहाँ पे उबर नहीं था, अभी भी उबर नहीं है। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू नेविगेट। आपके पास फोन नंबर नहीं है, आप टैक्सी कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे कैश कैरी नहीं करते, विच आई एम रियली अगेंस्ट। आई एम लाइक, अब आप यहाँ पर आते हो, आपके पास कोई कार्ड नहीं है, अगर मास्टर कार्ड नहीं है तो मेक श्योर कि आप लोकल करेंसी, लेट मी से $300-400 कैरी जरूर करें अपने साथ, ताकि यार कहीं फंस गए, कुछ हो गया, यू शुड हैव मनी ऑन योरसेल्फ। फर्स्ट ईयर तो इस तरीके से गुजरा कि पहले 2 महीने में होम सिक था। आई एम बीइंग वेरी ओपन अच्छा, ऑनेस्ट अबाउट दिस, ठीक है। मैं जबकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ अंदर से, लेकिन मैं यहाँ पर आया और अपनी वालदा से काफ़ी कनेक्टेड था मैं, तो वो भी काफ़ी बीमार हुई। तो पहले 2 महीने तो मेरी होम सिकनेस में निकल गए। मुझे पसंद नहीं आ रही थी जगह, ठंड बहुत, खाना मुझे बनाना नहीं आता सही से। एंड देन ग्रेजुअली आई रियलाइज कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत कम टाइम के अंदर। क्योंकि मैं आया एंड आई वाज थिंकिंग ओ मेरे लिए जॉब रेडी होगी, आई विल गो एंड दे विल कीप मी ऑन द वर्क। बट लेट मी बी क्लियर, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब, 2 वीक्स तो आपके जॉब हंटिंग में लगते हैं। वीक एंड हाफ वो आपकी रिव्यू करने में लेते हैं रेज्यूमे, उसके वीक एंड हाफ बाद वो आपको शिफ्ट्स देते हैं। सो एक हेल्दी एस्टिमेट ऑफ अ मंथ का आपके पास भी, 1 और 2 2 महीने के बाद एटलीस्ट आपके पास एक बैक में रिजर्व होना चाहिए कि इवन मुझे कोई जॉब नहीं मिलती यहाँ पे, सो आई विल बी एबल टू पे ऑफ माई रेंट, माई रेंट एंड फूड एक्सपेंसेस, नॉट सेइंग ट्यूशन। उसके बाद ऑब्वियसली अनदर एक्सपेक्टेशन आई वांट टू क्रैक इज दैट स्टार्टिंग के अंदर आपको और जॉब्स मिलती हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली हमारी आदत नहीं होती। um, कभी बहुत ही कोई कम भी बच्चे होंगे जो मैं जानता हूँ जो वेटर की जॉब कर दूंगे पाकिस्तान के अंदर, एज लाइक अगर मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर। क्योंकि हमने उनको बड़ा डीमोनाइज किया हुआ है कि यार नहीं, और पेरेंट्स भी अच्छी नज़र से नहीं देखते आपकी फैमिली अगर आप एज अ वेटर काम कर रहे हो, लेट मी से दिस। बट व्हेन यू आर कमिंग हियर, मेक श्योर कि आपका वो माइंडसेट चेंज हो जाए, क्योंकि आपके स्टेटस को में बहुत शिफ्ट आता है और बच्चों को वो समझ नहीं आता ये हो गया। क्योंकि व्हेन आई केम हियर आई वाज लुकिंग फॉर जॉब, कुछ नहीं मिली, यूनिवर्सिटी के अंदर क्लीनिंग सर्विस थी, मैंने वो ज्वाइन कर ली। एंड आई वाज क्लीनिंग बाथरूम्स हियर, लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कैंपस की क्लासेस भी साफ करी। फिर उसके बाद मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया है, ठीक है। और उसमें बिल्कुल मेहनत में बिल्कुल अजर है। एंड देन थिंग्स स्टार्टेड बिल्डिंग अप। एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गया, देन आई मेक इट स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस। फिर लाइब्रेरी में वर्क करना शुरू किया पहले साल मैंने, एंड आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स गॉट बिल्डिंग अप। फिर मैंने स्पोर्ट्स में काम करना शुरू किया। सो व्हाट आई एम सेइंग इन शॉर्ट उमर भाई इज, ए ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। थिंग्स टेक टाइम, वक्त लगता है चीज़ों में। जल्दबाजी के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत डिसीजन लें, जैसे बच्चे कैश की जॉब करने की कोशिश करते हैं देन दे गेट कॉट, या फिर लोग उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आने से पहले एक अच्छा एक हेल्दी माइंडसेट बना के आइए कि देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक नई जगह है, मैं नए लोगों से मिलूंगा, मेरे न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे। एंड इट्स ओके टू fall, it's not okay to fall and stay there, you have to get up. So this is my take on the first year.
जहांजेब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस बहुत ही कैंडिड किस्म की डिस्कशन के लिए। इसको आपने बहुत आई थिंक के प्रिसाइजली बहुत ओपनली डिस्कस किया, जो कि नॉर्मली यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स ना इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। ये कुछ हम्म, आपकी डिस्कशन में कुछ बहुत आई थिंक के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स थे डिस्कशन के। फॉर एग्जांपल कीपिंग कैश विद यू, बीइंग होम सिक फॉर कपल ऑफ मंथ्स, वहाँ पे मॉम का आपकी जो है वो सिक हो जाना, बीमार हो जाना, आपके इमोशनल कनेक्शंस फैमिली के साथ, फिर जहाँ पे नेविगेट करना डिफरेंट कैरियर्स, अपने एकेडमिक, यहाँ पे फिर जॉब्स को नेविगेट करना, फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को अप्रोप्रिएटली मैनेज करना, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना। ये वो सारी अपेरेंटली ये छोटे छोटी चीज़ें हैं, ये लग रही होंगी या हम कभी कंसिडर नहीं कर रहे होते जब बिल्कुल। जब आने से पहले। और फिर आई एम सो ग्रेटफुल कि आप इन लोगों को जिन्होंने आपको हेल्प किया उनको बाय नेम आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, 2 ढाई साल बाद भी आप उनको याद रख रहे हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि मतलब हम जब चल पड़ते हैं लाइफ में, ट्रैक पे चढ़ पड़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम बस वो ब्लर हो जाती हैं हमारे लिए पास्ट की, और हम उनको इतना एक्नॉलेज करने में, याद रखने में जी। हम बड़े कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। वो आपने बहुत काइंडली, और दिस इज आई थिंक एक ट्रू स्पिरिट है, ट्रू एक सॉलिड एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करना, चीज़ों को, मुश्किलात को Yeah. एक्नॉलेज करना, एंड देन उसको फिर आने वाले स्टूडेंट्स का, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू मतलब के शेयर विद द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग, और जो कि यहाँ पे मौजूद थे और अपने करियर्स में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। जी। जहांजेब, ये बहुत इम्पोर्टेंट और आई थिंक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशंस की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अब जी। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूँ। या आपने थोड़ा सा आई थिंक हार्ड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट, या आपने वो जो ट्रांजिशन पीरियड था जी। पाकिस्तान टू कनाडा, आपकी एज रही होगी आई वुड अज्यूम मे बी 18 जी। 19 17 जी। समथिंग इस तरह। वो बड़ा बहुत फॉर्मेटिव किस्म के ईयर्स हैं। आपने उन सारी चीज़ों को मतलब कि सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि यू हैव बीन हियर। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन जो आप बता रहे हैं इस तरह की होती तो बड़ा एक एलिनेशन में आप चले जाते, आइसोलेट हो जाते, बड़े मसाइल शायद ज़्यादा हो जाते, या क्या होता? लेकिन ये मुश्किल वक़्त रहा होगा, ऊपर से विंटर था, उसमें यहाँ पे यहाँ का विंटर भी बड़ा टेरेबल किस्म का विंटर बिल्कुल होता होता है। है। बिल्कुल। ऐसे रिसोर्सेज beside that community, beside those friends that you made, हम्म। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर्स की तरफ से या इस तरह के कोई रिसोर्सेज या कोई इस तरह के हिडन किस्म की चीज़ें अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया हो टू गेट ऑन द ट्रैक? अगर नहीं, तो व्हाट कैन वी एक्चुअली आस्क दीज इंस्टीट्यूशंस टू मेक बहुत द इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपीरियंस बेटर? प्लीज बहुत गो अहेड। अच्छा सवाल पूछा है और काफी क्रूशियल है, क्योंकि मेंटल हेल्थ, स्पेशली मेल मेंटल हेल्थ, लेट मी से दिस, काफी स्टिग्मेटाइज्ड है, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर। क्योंकि डिप्रेशन वगैरह में किसी का बिलीफ नहीं होता, पेरेंट्स का स्पेशली। ठीक है। तो बच्चे जब यहाँ पर आते हैं एंड दे गेट कंफ्यूज, यार हो क्या रहा है मेरे साथ ये। ठीक है। ये डोंट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट बिलीव इन समथिंग। ठीक है। तो पहली बात एक्नॉलेज करना बड़ा जरूरी है कि इट्स रियल। ठीक है। और नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, इट कैन हैपन टू यू। ठीक है ना। सेकेंड ऑफ ऑल, ये समझना बड़ा जरूरी है कि इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। हम साउथ एशियन मैन स्पेशली, अगर वो मेरा कंटेंट देख रहे हैं, फिर जो भी मैं देखा, हम बॉटल अप बहुत करते हैं और हम शेयर नहीं करते कि हुआ क्या। कभी कभी रिसोर्सेस आपके आसपास होती हैं, आपके दोस्तों के पास उसका सोल्यूशन जरूर होता है, लेकिन जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, दे कैन नॉट हेल्प यू। जहां तक सवाल यूनिवर्सिटी का है, लेट मी शेयर सम स्पेसिफिक रिसोर्सेज जिनसे मुझे फायदा हुआ है। आप यहाँ पे मेंटल हेल्थ वेलबींग की हेल्पलाइन सर्विस होती है हर प्रोविंस की, और फेडरल लेवल पे भी होती है। अगर आप उसको सर्च करेंगे ऑनलाइन, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सो इट्स फ्री फॉर यू। ठीक है। कपल ऑफ थिंग्स, फॉर इंस्टेंस, जो सेक्सुअल असॉल्ट के भी जो आपके लोग जो जिनके थ्रू सेक्सुअल असॉल्ट के थ्रू गुजरते हैं, और ये चीज़ है जो होती है बिल्कुल, उसकी भी हेल्पलाइन के लिए यहाँ पे फेडरल, प्रोविंशियल और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपके पास हेल्पलाइंस अवेलेबल होती हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू दैट, कभी भी आप मतलब आइसोलेट मत हो जाएगा कि यार कोई हेल्प करने के वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं इस तरीके का। कनाडा इटसेल्फ काफ़ी काफ़ी सपोर्टिव है इस मामले के अंदर।
और स्टूडेंट्स जो लोकली मैंने केसेस सुने हैं जो इसके थ्रू गुजरे थे, उनको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काफ़ी सपोर्ट होती है इन सेंस। आपके स्टूडेंट यूनियंस होंगे हर यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट इज ट्रू। दैट्स एन अमेजिंग रिसोर्स फॉर एवरीथिंग। कभी-कभी उनके पास फूड बैंक्स भी होता है इफ यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज। उनके न्यूज़लेटर्स को ज़रूर आप फॉलो करें जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसके अंदर वो थेरेपी सेशंस डालते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर थेरेपी थर्सडेज के अंदर डॉग्स आते हैं, लेट्स से, ठीक है, वो छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, या फिर फूड हैम्पर्स, समथिंग लाइक दैट। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेडिकल क्लिनिक भी होता है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेडिकल क्लिनिक है और एक मेंटल हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे थेरेपी सेशंस होते हैं, और वो आपकी फीस में पेड होता है। सो यू आर नॉट पेइंग फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम योर पॉकेट। दिस इज समथिंग जो आप पहले से अपनी फीस में दे चुके हैं, बट यू बेसिकली बच्चे यूटिलाइज नहीं कर रहे उसको। लेट मी से दिस, एक तो ये रिसोर्स है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ एक फाइनेंशियल एड का भी डिपार्टमेंट होता है, एंड दीज राइट। पीपल स्पेशलाइज इन बर्सरीज, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेस आपकी फाइनेंशियल भी होती है, बहुत ठीक सर, है। दैट इज तो ट्रू। आप फाइनेंशियल एड के पास जाएंगे, जैसे यूएनबी के अंदर जो फाइनेंशियल एड का डिपार्टमेंट, वो आपको बजट बनाने में हेल्प करता है। और आपको लगेगा कि काफ़ी छोटी चीज़ है, लेकिन लेट मी से दिस, 75% बंदा जो है वो बैठ के कभी लिखता नहीं है कि अच्छा ठीक है, इतना मेरा खर्चा है, इतनी मेरी इनकम है, अगर जो मैं पैसा सेव करना चाह रहा हूँ, क्या वो मेंटली या फिर फिजिकली कैपेबिलिटीज भी है मेरे पास करने की। जैसे कि लोग आपको बोल के भेज देते हैं कि आप 1 साल की ट्यूशन फीस निकाल लोगे, लेकिन कभी आपने बैठ के विद टैक्सेस कैलकुलेशन करी है कि इज दिस रियल, या फिर आप बस हवा में तीर लगा रहे हैं? सो डेट डिपार्टमेंट हेल्प्स यू सिट डाउन एंड वर्क ऑन इट। और उसके पास फिर वो आपको बर्सरीज भी देते हैं। मैंने भी बर्सरी अप्लाई करी थी, मुझे भी उन्होंने बर्सरी दी थी। मैटर ऑफ फैक्ट आपको कभी कभी फूड कार्ड्स भी देते हैं, जैसे कि 120 का गिफ्ट कार्ड होता है फॉर ग्रोसरीज। सो दीज आर सम रिसोर्सेज जिनका मैंने फ़ायदा उठाया। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट एडवोकेट होते हैं। नाउ व्हाट्स दैट? लेट्स से दिस मोहम्मद जहांजिब, आई फेल्ट सिक, ठीक है ना, और मैं एग्जाम देने नहीं आ सका, ठीक है, या फिर कोई भी मेरा मेंटल हेल्थ इशू है और मैं नहीं आ सका। दीज एडवोकेट्स राइट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ यू टू योर प्रोफेसर्स कि भाई ये बच्चा है, फॉर इंस्टेंस क्लास में नहीं आ सकते, भाई प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस करेंगे। ऐसा ना हो कि आप सेल्फ सैबोटाज कर जाएं और बोले यार मेरा कोर्स का ग्रेड खराब हो गया। सो दीज एडवोकेट्स हेल्प यू ब्रिंग योर केस टू द प्रोफेसर्स, और ये आपके सपोर्टर्स होते हैं। सो प्लीज ऑल्सो रीच आउट टू देम, क्योंकि मुझे थर्ड ईयर ऑफ माई डिग्री तक नहीं मालूम था कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ, स्टूडेंट एडवोकेट से। सो ये यूनिवर्सिटी इनको पे कर रही होगी फॉर यू टू बेनिफिट फ्रॉम हिम। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ कोई मामलात हुए, तो एडवोकेट्स ने उनकी हेल्प करी, ठीक है। These are the couple of handful of resources that I think would be beneficial। ना फिजिकल हेल्थ पे भी आया तो, अगर आपने हेल्थ पे बात ही करी है, हर यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पोर्ट्स सेंटर्स होते हैं। प्लीज 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 उन्हें यूटिलाइज करें। मैं देखता हूँ हमारी जो बच्चे आते हैं पाकिस्तान से स्पेशली, वो पैसे भी इतना फोकस होते हैं कि उनकी हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। हमारे खाने भी इस तरीके के हैं जो हम यहाँ पे आके खाते हैं, ऑब्वियसली उसमें तेल बहुत होता है। एंड आई बिलीव अ हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी। आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आप फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करें। यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। आपको स्विमिंग पूल्स भी मिलेंगे, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। वर्किंग आउट के सेंटर्स भी हैं, ठीक है, जिम है यहाँ पे, कार्डियो फैसिलिटीज हैं, जूम्बा क्लासेस भी होती होंगी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, यू नेम इट, आइस हॉकी। जो आपने स्पोर्ट्स पहले नहीं खेले उनको आप एक्सप्लोर करें। जब तक आप अपने कमरे में रहेंगे, आप अच्छा फील नहीं करेंगे। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर रूम। इसी, और मैटर ऑफ फैक्ट, जब आप स्पोर्ट्स खेलेंगे वहीं आपके अच्छे कनेक्शंस भी मिलेंगे लोगों से, लोकल से, और वहीं से अच्छे क्वालिटी रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। सो दिस वुड बी माय आंसर। नहीं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक रिसोर्सेज जो कि डेफिनेटली आई थिंक के हर स्टूडेंट्स जो आ रहे होते हैं उनको पता होते हैं, लेकिन नहीं पता होते। उन्हें आइडिया होता है ये भी है ये लेकिन उनको यार सिर्फ पता होने तक, या अगर उनकी इस लेवल पे पता है भी तो उनको अगर यूटिलाइज करने का एक आप उनको नहीं कर रहे, उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो उस पता होने का कोई फायदा नहीं। और हाउ इट कुड एक्चुअली इम्पैक्ट योर हेल्थ अगर आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट है जो हमें जहाँ से बता रहे हैं। और आई वुड एज्यूम कि ये जो इनका रिलेटिवली बेहतर एक्सपीरियंस कनाडा के साथ रहा होगा, जिस तरह ये शेयर कर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, आई थिंक कि ये इन रिसोर्सेज ने इनको काफ़ी हेल्प किया होगा। और दिस इज़
वन ऑफ द वेरी गुड एडवाइसेस कि आप को जिस लेवल पे ये जानजेब बता रहे हैं चीज़ों को, जिस लेवल पे ये आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल आप ये एक सिंपल एक्सेल शीट खोलें, उसमें आप रफ कैलकुलेशंस लिखें, भाई मेरा ये एक्सपेंस होगा, दिस इज़ फॉर लिविंग, दिस इज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज़ फॉर दिस, दिस इज़ फॉर दिस, दिस इज़ फॉर दिस। मैं जिस टाउन में हूँ मिनिमम वेज इतनी है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है, मेरे के उसके हिसाब से, मेरे स्किल सेट के हिसाब से मैं यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ जॉब उसका ये हो रहा है। इंडीड से आपको मिल जाते हैं रफ आइडियाज़ आपको, और इसी तरह की जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपको आइडिया रफ हो जाता है इस जॉब का। उसको मतलब सिंपल मल्टीप्लाई डिवीजन ज़रब तकसीम देंगे, आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे। दिस इज़ माई एक्सपेंस, दिस इज़ माई अर्निंग। या फिर आपको अगर लेट से आपकी जीआईसी बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपके पास शायद वहाँ पे कुछ पैसे होंगे, शायद पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर कि हर स्टूडेंट के एक डिफरेंट सर्कमस्टांस होगा। उनको कैलकुलेट करते हुए ये बड़ी सिंपल, आई थिंक ये 1 घंटे की एक्सरसाइज होगी, राइट। और इस 1 घंटे की एक्सरसाइज में, आधे घंटे की एक्सरसाइज में अब आपको पता है वेयर डू वी स्टैंड। तो यहाँ से चीज़ों को कैसे प्लान करें, क्या करें, वेकेशंस को अप्रोप्रिएटली यूज़ करना, हॉलीडेज वीकेंड्स को, फिर वहाँ उसको जॉब में वो करना, दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एडवाइसेस फ्रॉम अ कोलीग जो इस सारे प्रोसेस में अभी गो के मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे यार दीज आर समथिंग वेरी, जो कि बहुत सी कॉमन है, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जो हम इर्द गिर्द अपने देख रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन स्ट्रगल्स का शिकार हैं, सॉरी जान साहब, वो सारे इन्हीं रिसोर्सेज के होते हुए बहुत सारे, मैं ये समझता हूँ कि वो अवॉइड कर सकते थे, प्रिवेंट कर सकते थे बहुत मेजर किस्म के मसाइल को, अगर वो इन एडवाइसेस के कुछ मतलब कुछ भी इनमें से वो पिक कर सकते। तो आई एम वेरी ग्लैड आपने इसको इतनी डिटेल में शेयर किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है जानजेब, आई थिंक विच आई कैन सी, कि ये जो फाइनेंशियल मेंटल स्ट्रेस और बर्सरी जो होती हैं, इनके लिए डू द डिपार्टमेंट्स कंडक्ट इंटरव्यूज, या यूनिवर्सिटीज इंटरव्यूज करती हैं, या ये पेपर बेस्ड एप्लीकेशन होती है, या हर एक को मिलती है, या ये इसका प्रॉपर ये टाइम कब होते हैं अप्लाई करने के? इफ यू कुड आंसर दिस प्लीज। Good question. So financial bursaries, let me say this quite clearly. हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्वाइट मुख्तलिफ होती है। उसके लिए मैं यूएनबी की बात कर सकता हूँ। यूएनबी के अंदर फाइनेंशियल बर्सरी व्हेन यू अप्लाई फॉर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पेपर बेस्ड एप्लीकेशन 100%। वो आपको अपना केस समझाने के लिए बोलते हैं कि ओके राइट एज एन ऐसे, वो आपसे पहले बजट मांगेंगे कि फॉर द होल एकेडमिक ईयर शो अस आपकी इनकम क्या थी, आपके एक्सपेंसेस क्या थे, एंड शॉर्टफॉल क्या लग रहा है आपका नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है, राइट। एंड देन यू गिव इट टू देम। एक कमिटी बैठती है, दे रिव्यू योर फाइनेंसेस, योर ट्यूशन फीस एवरीथिंग, एंड देन दे अप्रूव समथिंग, ठीक है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट दिस इज द अमाउंट वी अप्रूव। नाउ कपल ऑफ कैवियाट्स जो मैं बोलूंगा कि यार देखो ये चीजें यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल बर्सरी वो ओपनली कहते हैं कि ट्यूशन फीस के लिए आपको नहीं देंगे हम। सो बेसिकली दे आर क्लैरिफाइंग कि ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी रिलीफ के लिए जरूर है, जैसे कि यू नो रेंट, फूड, बट दे ऑलरेडी थिंक दैट यू आर ब्रिंगिंग द ट्यूशन फीस फ्रॉम होम। क्वाइट ऑपोजिट टू व्हाट बहुत सारे लोग सोच के आते हैं कि नहीं हम यहाँ पे आके कमाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को ये फर्क नहीं पड़ता। एंड वो इस माइंडसेट में बैठे हैं यूनिवर्सिटी वाले कि आपके पास फीस आपके बैंक में पहले से है एंड यू आर नॉट अर्निंग इट, ठीक है। हम हमारा हमारा ये यकीन होता है कि यूनिवर्सिटी को पता है कि हम यहाँ पर आए तो हम ट्यूशन कमा रहे हैं, नहीं, इट्स क्वाइट ऑपोजिट। सेकेंडली यू कैन ओनली अप्लाई वंस अ ईयर, दिस नॉट समथिंग दैट आप बार बार ले सकते हैं। तो हर एकेडमिक ईयर के अंदर आप एक ही बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थिर्डली देयर इज ऑल्सो कैप टू इट। आई थिंक हर यूनिवर्सिटी का कैप डिफरेंट होता है, लेकिन जो मैंने एवरेज बर्सरी देखा है $1000 से $2000 के आसपास मैंने स्टूडेंट्स को रिसीव करते हुए देखे पैसे। सो paper based application for sure. They're not personal any interviews, however yes, if you can go and talk to them and explain your situation to them in person, वो आपकी इन पर्सन कॉन्वर्जेशन की भी वैल्यू रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, पेपर पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल जाके उनको अपना केस जरूर बता सकते हैं।
I hope I answered your question. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसमें मैं थोड़ा बिल्कुल आपने आई थिंक कि जो आपके आंसर की समरी ये है कि येस इट्स पेपर बेस्ड एप्लीकेशन, इट्स एन इमरजेंसी फंड, not Mm. going towards your No, no. university fee or something, because you are supposed to have that fee in your account already that you have shown in your student Exactly. permit application. Then you have GIC amount that is Exactly. significant amount जो क्या वो, लेकिन still you went through some uh, इश्यूज चैलेंजेस जो कि आपको बस उन्होंने दे दिया, एंड इट्स नॉट अ रिपीटेटिव थिंग, ये No, it's not. आपको वंस अ वाइल एक मिल सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। इसके साथ Welcome. ये तो इंटरेस्टिंग है, मुझे ये आइडिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत कम होते हैं, बड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन जाज़ेब, आपके पास कोई इस तरह का एग्जाम्पल, कोई आपका अपना एक्सपीरियंस ऐसा रहा है वे यू आर एबल टू गेट सम स्कॉलरशिप एज वेल, और उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस अगर इसी तरह समराइज्ड वे में बता सकें ताकि स्टूडेंट्स जो कि मतलब समझते हैं कि वो एलिजिबल हैं लेकिन उनको कोई अप्रोप्रिएट वे आउट नहीं पता, तो उस पर जी थोड़ा सा एक 2 मिनट्स का, या जी है जी ही नहीं, बिल्कुल हाउ इज बिल्कुल। जी जी, लेट मी एक्सप्लेन। आई थिंक दिस इज द पार्ट में काफ़ी एक्साइटेड था बात करने में, क्योंकि पाकिस्तान से हमें ये बोला जाता है कि यार बाहर स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और यही मेरा माइंडसेट था। हाउएवर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम अप्लाई बहुत कम करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है, अगर आपको चांस पता है क्या होता है, एक बच्चा जो अप्लाई नहीं करता चीज़ों को, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ मिलने की 0 है। एक बच्चा है जो लेट्स से 20 एप्लीकेशन पढ़ता है, कोई ना कोई तो चांस है कि उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है? दैट इज ट्रू। सो डोंट बी द स्टूडेंट जो होप छोड़ के बैठ जाता है और वो कुछ अप्लाई नहीं करता, ठीक है ना? अगर अल्लाह अल्लाह भी आपकी तभी हेल्प करता है जब आप नहीं हेल्प करना चाहते, ठीक है ना? तो आप खुद थोड़ा कोई मोमेंटम लाएँगे लाइफ़ के अंदर, ठीक है ना? अब सीन ये है कि आपको कोई स्पून फेड नहीं करेगा। यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी सीक्रेटिव विथ स्कॉलरशिप समटाइम्स समटाइम्स वो इतनी अनाउंस नहीं करेंगे ओपनली कि हमारे पास ये स्कॉलरशिप्स पड़ी हैं। उनके शेयर पॉइंट के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर एक सबसेक्शन होगा स्कॉलरशिप्स, ट्यूशन फीस, उसके नीचे होगा ओके अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। नाउ बिफोर कमिंग टू कनाडा आप एंट्रेंस स्कॉलरशिप ज़रूर ले सकते हैं। मुझे भी एंट्रेंस स्कॉलरशिप मिली थी। अब आई थिंक इट वाज़ अप्रॉक्सिमेटली 3 to $4,000 इफ आई एम राइट। एंट्रेंस स्कॉलरशिप आपको एकेडमिक एक्सीलेंस की बेसिस के ऊपर दी जाती है, या फिर लेट मी से आप अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स थे जो हम वापस मैं कह रहा हूँ हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में नहीं देते तवज्जो उसको। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, मेरे पाकिस्तान के एक्स्ट्रा करिकुलर्स आज तक मेरी उन्होंने मेरी मदद करी। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाऊंगा, मेरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। नहीं, पाकिस्तान के अंदर पार्ट टाइम जब मैं क्रेडो कॉलेज के अंदर था तो मेरे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अब्दुल सलाम अब्दुल, मुझे अब गुस्सा करेंगे मैं मैं सब कर सकता हूँ। मेरे बिज़नेस के प्रोफ़ेसर थे, ही ऑफर्ड मी अ पार्ट टाइम जॉब टू टीच स्टूडेंट्स। पे इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, ना मुझे मैटर करती थी। आई जस्ट वांटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स। ओनली दैट एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ ऑफ मी टीचिंग स्टूडेंट्स पार्ट टाइम इन माय कॉलेज इन क्रेडो ए लेवल्स, उसने यहाँ तक डिविडेंड्स पे किए, क्योंकि जब भी मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ और उनको दिखता है कि अच्छा ये स्टूडेंट जो है पहले से एक्स्ट्रा करिकुलर्स करते हुए आया है, तो वो कैंपस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा देते हैं और फिर आप कंसिडर भी करते हैं एप्लीकेशन के लिए। सो अगर आप एकेडमिकली इतने आगे नहीं है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करिकुलर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करें पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? स्पोर्ट्स टीम है, उनको ये एथलीट्स को भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स देते हैं। प्लीज़ गो एंड डू इट। नाउ कमिंग बैक टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एप्लीकेशंस। येस, आई अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप्स एंड मैटर ऑफ फैक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मैं मुझे एक जोसेफ एम डाबले के नाम से स्कॉलरशिप भी मिली दिस ईयर, व्हिच बेसिकली covers a semester of my tuition. दैट्स वेरी Now गुड। how yeah, and how I got it, basically this was like a application जो separately यूनिवर्सिटी सेंड आउट करती है, आपको आपकी ईमेल्स में आती हैं सब, जैसे स्टूडेंट यूनियन वाले या फिर आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस वाले हैं, वो आपको ईमेल्स भेजते रहते हैं। ओ लुक एट दिस इज लाइक अ लेट्स से प्रोविंशियल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। आप एलिजिबिलिटी के अंदर देखें, ये मैं जरूर मानता हूँ कि लोकल्स के लिए ज्यादा है, लेकिन नेशनल के लिए भी स्कॉलरशिप्स आती हैं। आई एम एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? एंड उसके अंदर लिखा हुआ था एलिजिबिलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, श्योर गो अहेड अप्लाई फॉर इट, यू हैव टू सर्च अ लिटिल बिट। नाउ एप्लीकेशन के अंदर द फोकस ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जिस बिहाफ पे मुझे जोसेफ एम डब्ल्यू स्कॉलरशिप अवार्ड मिला है वाज माय एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, ठीक है? वाओ। एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली अगर आप
पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी इंगेज है, दिस इज व्हाट दे वांट इन अ स्टूडेंट, समवन हु इज वेल राउंडेड, जो कि लीडरशिप एक्टिविटीज के अंदर भी है, ठीक है, या फिर कैंपस के अंदर रिसोर्सेज में हेल्प कर रहा है दूसरे बच्चों की, पीयर ट्यूटर्स बच्चों की हेल्प करते हैं। मैं पीयर ट्यूटर हूँ, मैं ट्यूटरिंग भी करता हूँ बिजनेस डिपार्टमेंट के साथ, जैसे हमारा बिजनेस सोसाइटी है उसके अंदर मैंने फाइनेंस की भी क्लासेस दी हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस, पीयर ट्यूटर फॉर फाइनेंस। उसके आप टीए भी बन सकते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट काउंट अ लॉट इवन इन जॉब एप्लीकेशंस व्हेन यू आर गोइंग आउट हियर, अपनी कोऑप्स अप्लाई करेंगे जो इंटर्नशिप्स होती हैं। GPA is something that will qualify you but not land you a job. They will ask you, अच्छा ठीक है आपकी GPA है, या आपके पास कोई लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेसिटी कैसी है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आती है आपको, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो रेजोल्यूशन कैसे करें। दीज आर थिंग्स दैट आल्सो हेल्प्स यू विद स्कॉलरशिप्स। जब आप स्कॉलरशिप के अंदर सब मेंशन करते हैं कि ओके दिस इज माय GPA, हाउएवर कैंपस के ऊपर या ऑफ कैंपस मैंने ये चीजें करी हैं, ठीक है, या फिर मैं ये चीजें बना रहा हूँ इन दी प्रोसेस, दैट काउंट्स अ लॉट। सो बिल्कुल स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस आती हैं आपके बिजनेस डिपार्टमेंट के थ्रू, अगर उनका कोई न्यूज़ लेटर है सब्सक्राइब करें, टॉक टू देम कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, आई वांट अप्लाई फॉर इट। डेडलाइंस आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके मामू खाला आता है नहीं है, वंस द डेडलाइन इज ओवर नो एक्सेप्शंस मेड। सो इनकी आई थिंक एक साल पहले स्कॉलरशिप की डेडलाइन आती है। सो फॉर इंस्टेंस 2024 अप्रैल के अंदर जो मैं स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डालूंगा उसका रिजल्ट मुझे फॉल 2024 में मिलेगा। सो राइट, स्टार्ट ऑफ द ईयर आप अप्लाई करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास उनके आंसर्स आएंगे। एब्सोल्युटली। सो बहुत सारी बारीकियां भी हैं जो ऑब्वियसली टाइम की वजह से मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बट मेक श्योर दैट यू रीड थ्रू इट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेडलाइंस क्या है, और अगर आपका कोई सीनियर है उनसे प्रूफ रीड कराएं अपनी एप्लीकेशन, प्रीटी मच दैट्स इट। थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक मैं इसको ग्रेजुएट स्टूडेंट और ग्रेजुएट एप्लीकेशंस के साथ मिक्स नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट बॉल गेम है, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। लेकिन द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स फॉर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, इवन आई एम माई सेल्फ लर्निंग, और मैंने यहाँ पे ऑल दो टीए और रहा मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के साथ मेरे इंटरेक्शंस रहे, लेकिन दिस इज़ वेरी डिटेल्ड वे ऑफ शेयरिंग दी थिंग्स, जो कि मुझे खुद भी इनको मैं डेफिनेटली आपसे फर्दर लर्न भी करना चाहूँगा, फर्दर शेयर भी करना चाहेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर आपने चीज़ों का बताया, ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मतलब थोड़ा सा कम है ये कल्चर। वहाँ पे ये यूँ लग रहा होता है कि ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आई हैव सीन एप्लीकेशंस जिसमें डेफिनेटली एप्लीकेशन का वो लिखा होता है इतने परसेंट एकेडमिक एक्सीलेंस, इतने परसेंट दिस। तो आई थिंक आई हैव सीन मैनी मैनी वेरी, मतलब कि जो बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स होंगे उनमें 30-40% ऑफ द एप्लीकेशन का जो वेटेज है वो उन्होंने लीडरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर, इन चीज़ों के लिए रखा वेरी ट्रू। होता है। अब पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली ये मुश्किल हो जाता है। फिर कई दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए जीपीएस नहीं बहुत अच्छा होता, तो वो उसको कैसे कवर अप करते हैं विद दीज बिल्कुल एक्टिविटीज, बिल्कुल। और ये बिल्कुल कंसिडर होती हैं, क्योंकि कई दफ़ा आप जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं, उस जॉब में वो सीजीपीए तो अब 3-4 लोगों का वही 3.2 टू 3.7 या 2.8 टू 3.2 के उसमें फॉल कर रहा है। अब वो एक दो स्किल्स कोई ऐसी होंगी उस जॉब के, ये जो मेंटर होगा या जो जॉब का लेट्स से स्क्रीन कर रहा होगा, या ये जो मैनेजर होगा, वो उससे मैच कर जाएंगी, कुछ ना कुछ इस तरह हो जाएगा जिससे, तो डेफिनेटली एवरी सिंगल स्किल दैट यू हैव एक्चुअली do exercise them in one way or other, and then do mention them in CVs. वो all together एक different topic है, CVs, interviews वगैरह, राइट। लेकिन this is I think really important, जो कि जिस लेवल पे डिटेल में जाजेब बता रहे हैं। इसी दरमियान हमें एक क्विक क्वेश्चन रिसीव हुआ है जाजेब, डज जी यूनिवर्सिटी प्रायोरिटाइज गिविंग ऑन कैंपस जॉब्स टू दोज हु हाईलाइट देयर नीड फॉर फाइनेंशियल एड? तो इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसको क्विक एक आंसर कर लें देन फिर आई थिंक हम अब इसको रैप करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि वी जी प्रॉमिस विद यू कि इट विल बी जस्ट वेरी शॉर्ट सॉर्ट ऑफ एक इंटरव्यू, और मतलब कि एक बातचीत, एक गपशप, तो आई डोंट जी। वांट टू पुल इट लॉन्गर देन व्हाट आई प्रॉमिस। सो ये क्वेश्चन है।
इसको अगर No, आप गाइड no issues at all. Matter of fact, I'm enjoying this conversation, but thank you so much for respecting the time. So, does university prioritize giving on-campus jobs to those who highlight their needs for financial aid? अच्छा ठीक है. So, वही मैं यूएनबी फोकस बात करूंगा आपसे. यूएनबी के अंदर वर्क स्टडी प्रोग्राम्स होते हैं. अगर आप अपनी फाइनेंशियल एड कैपेसिटी दिखाएं कि भाई ऐसे का इशू है, तो इनके स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं वर्क स्टडी के नाम से, जो अप टू 15 आवर्स आपको प्रोग्राम्स देते हैं वर्क करने के लिए, और उनकी जॉब पोस्टिंग आती है, और बिल्कुल वो फिर आपकी फाइनेंशियल एड की बेसिस में उस प्रोग्राम के अंदर आपको प्रायोरिटाइज जरूर करेंगे. ठीक है, ये स्टूडेंट है, इनको फाइनेंशियल एड चाहिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एड, लेट्स प्रोवाइड देम विद जॉब्स. बट वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्राइटेरिया होता है उसके. सो बिल्कुल यू कैन इंक्वायर अबाउट दिस टू योर यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड की बेसिस के ऊपर कोई प्रोग्राम्स हैं. यूएनबी के अंदर वर्क स्टडी के नाम से बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम है, जहाँ पे जॉब पूल्स आती हैं कैंपस की जॉब्स के लिए, और देन यू अप्लाई फॉर इट. आई थिंक दैट लिमिटेड 4 वीक्स अप टू नो 10 वीक्स, 3 महीने के आसपास का उनका टाइम पीरियड होता है, और अप टू 10 to 15 आवर्स. बिकॉज लेट मी क्लैरिफाई दिस. भले से आप पाकिस्तान से सोच के आने की और सपोज टू वर्क 40 आवर्स, 25 आवर्स, 20 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी लिमिट है. कैंपस यूनिवर्सिटी समझती है कि आप 10 घंटे ज्यादा काम नहीं करें. दे थिंक द if you work more than 10-15 hours, it will impact your academic situation. So they won't give you a lot of hours, but yes, they will give you employment if you apply for it. ये थैंक यू सो वेरी मच. ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एस्पेक्ट वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब आपने अपनी एप्लीकेशन स्टडी परमिट की एप्लीकेशन ऐसी वीज़ा ऑफिसर को भेजी थी जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी वीज़ा ऑफिसर इनके पूरे डिपार्टमेंट को ये रियलाइज करवाने की कोशिश की थी कि आई एम फाइनेंशियली 110% प्रिपेयर, Exactly. आई एम एकेडमिकली 110% प्रिपेयर टू ज्वाइन योर स्कूल यूनिवर्सिटी, एंड देन मतलब कि यू विल हैव टू प्रूव इट वंस यू आर हेयर. तो उसके बियॉन्ड आप क्या चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल इंतहाई अनफॉर्चुनेट मैटर था ये, जब ये रिसेंटली कैनेडियन न्यूज़पेपर्स और मीडिया ने उन चीज़ों को हाईलाइट किया जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो थे, हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे वर फाउंड इन फूड बैंक्स, क्योंकि कनाडा के हालात भी थोड़े से मुश्किल हैं, कुछ बिल्कुल, इन्फ्लेशन, कुछ जॉब्स के प्रॉस्पेक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं. बिल्कुल. तो उन तस्वीरों को लेके जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया गया एंटी इमिग्रेंट एसोसिएशंस या उन लोगों की तरफ से जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स के हक में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते, उन पे एक बहुत स्ट्रांग, बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया कि बिल्कुल. इफ दी स्टूडेंट्स आर नॉट, मतलब कि इतने वो नहीं कर सकते अफोर्ड फूड एंड दिस एंड दैट, एंड दे आर गोइंग टू फूड बैंक्स, दे आर inadmissible to Canada based on the Right. applications they Right. actually filed. So वो खैर एक ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट डिबेट है. वो नहीं, बात सही है ऐसे आपकी. बिल्कुल, लेकिन ये है कि बट इन चीज़ों को एक्नॉलेज करना होगा बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें, कि ये चीज़ें ऑफ कोर्स यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के जो सोशल फैब्रिक है, उसमें कैसे प्रॉपरली हमें जी, खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए बिल्कुल ये पॉसिबल है. जहांज़ैब इज एन एग्जांपल, ही हैज शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, ही हैज शेयर्ड मैनी मैनी एडवाइसेस कि जो हमें बिल्कुल उन लाइंस पे सोचने, उन लाइंस पे एक्ट करने का एक मौका मिल सकता है, जहाँ पे हम आई थिंक के लाइक जहांज़ैब, हु आई थिंक इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज एकेडमिक कैरियर सो फार, इस इनकी उस राह को हम मतलब के परसू कर सकते हैं. तो जहांज़ैब आई थिंक कि अब इसको रैप करने की तरफ जाते हैं. जी, सम, क्योंकि कीपिंग द टाइटल इन व्यू जो कि जी, हम बात कर रहे हैं, इस पे कुछ फाइनल कमेंट्स, फाइनल रिमार्क्स, सो दैट वी कैन एक्चुअली, या आपकी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप या जो यहाँ पे पहले पहले कैरियर्स में, पहले सेमेस्टर्स में हैं, उनके लिए कोई आप इस तरह की चीज़ें फाइनल मैसेज के तौर पे शेयर कर सकें, और हाउ जी. कैन दे रीच यू इफ दे वांटेड. परफेक्ट. I'll just answer all to the questions. पहली बात, जो आने वाले बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स से एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करें बैठ के. ठीक है, आपका आई एम नॉट श्योर ये सिर्फ कैनपा के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे सारे बच्चे देख रहे हैं. रिगार्डलेस आप किसी भी लेट मी से इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उनकी मतलब ठीक है, दिल गिव एन एस्टिमेट. अपने अब्बू के साथ बैठे हैं और अब्बू से बात करें कि बाबा, या फिर मामा, या फिर आपका जो भी केयर टेकर है, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं फॉर मी टू कम हियर.
ठीक है, वो आपके ड्रीम्स को नहीं ठुकराएंगे, बट यू हैव टू हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद देम कि ठीक है, इन केस मैं वहां फंसता हूँ, हाउ व्हाट्स द कंटिजेंसी प्लान, हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा, या फिर कभी कभी आपके पास एसेट्स होते हैं जो इतने जल्दी लिक्विड नहीं हो सकते, कोई घर है, ठीक है, एक बैठ के हार्ट टू हार्ट बात करें कि ठीक है, आई एम गोइंग, प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट, व्हाट्स द प्लान, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, और दो सिनेरियोज बना के लाएं, सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, एक बुरा प्लान, एक अच्छा प्लान, दोनों को देखें। अगर सिनेरियो भी बहुत वर्स है, ट्राई टू सी के ठीक है, मैं इसको कैसे मिटिगेट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स के पास इनफ रिसोर्स है नहीं, क्योंकि अपनी जान को परेशानी में डालने का कोई मकसद नहीं बनता, ठीक है, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू गो अब्रॉड, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आना, मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा किसी बच्चे को कि वो आके फूड बैंक्स में का सहारा ले, ठीक है। इससे बेहतर यही है कि आप जो है इधर वेट करें, आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें और मास्टर्स के प्रोग्राम्स के अंदर है, या फिर दूसरी कंट्रीज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कनाडा इज नॉट द ओनली कंट्री, ठीक है, एब्सोल्युटली। आपके पास दूसरी भी ऑप्शन, ठीक है। सो प्लीज, योर हेल्थ मैटर्स मोर, योर लाइफ मैटर्स मोर, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट। जो यहाँ पे लोग हैं मेंटल हेल्थ के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आई वुड से ओपन अप, बॉटल अप करने का कोई फायदा नहीं है। रीच आउट टू योर सीनियर्स, रीच आउट टू योर प्रोफेसर्स, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर रिसोर्सेज है। जब तक आप बताएंगे नहीं, किसी को नहीं पता आप किस, मुझे नहीं मालूम कि सामने हमारे जो उमर भाई बैठे हैं वो किस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं, ठीक है ना। इफ यू ओपन्स अप टू मी और मेरे पास कोई रिसोर्स है कि मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। और अल्लाह से आप बिल्कुल उम्मीद रखें, देखें, यकीन करने वालों के लिए मुआवजे भी होता है, ठीक है। इफ यू ट्रूली बिलीव, अल्लाह आपके रास्ते सारे बना देता है, ठीक है ना। तो अल्लाह पे यकीन रखें और आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। एंड देन व्हाट वाज द फाइनल क्वेश्चन उमर भाई, आपने बोला कि मैं एक आई थिंक कि यही जो आपने आंसर किया, आई थिंक प्रिडोमिनेंटली आई जस्ट वांटेड टू आस्क यही चीज़ें, लेकिन जस्ट अगर आपको कोई रीच आउट करना चाहे इन एग्जैक्टली, सारे सॉरी, चीज़ों को, तो ठीक है, इज देयर एनी वे लाइक आपको व्हाट्स द मोर अप्रोप्रिएट जो कि आपके लिए कन्वीनियंट भी हो और जी, आपके अपने पर्सनल टाइम को भी वो डिस्टर्ब ना कर रहा, और किस तरह आपको रीच परफेक्ट, आउट किया जा सकता परफेक्ट। अगर आप लोग लिंक्डइन पे, तो मेरा एक लिंक्डइन आईडी है, आई कैन शेयर, उमर भाई कैन यू शेयर दैट आफ्टर दिस स्ट्रीम, अगर मैं आपको है? सेंड करूं, या फिर हाँ, शुड आई आई थिंक सेंड जब इट? हम ये पोस्ट कर रहे होंगे, हम जब हम पोस्ट कर रहे होंगे ये उसमें, तो उसके कहीं कैप्शन वगैरह में मैं आई ठीक, थिंक वी आर बोथ ऑन लिंक्डइन, तो मैं आपका वो आईडी शेयर आप कर मेरा दूंगा। बिल्कुल लिंक्डइन में मुझे रीच आउट कर सकते हैं, हम क्वाइट रिस्पॉन्सिव परफेक्ट। ऑन लिंक्डइन। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो मैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की या फिर वर्क ईमेल भी आपको दे दूंगा, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दैट। परफेक्ट। मैं यूएनबी के अंदर एज ए फाइनल रिमार्क, वी आर वर्किंग, जैसे आपने बताया कि फाइनेंसिस बच्चों की मदद करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, वी आर वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन विद द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं कि बिफोर इवन यू कम टू कनाडा, you'll have a report telling you these are the expenses that you'll have, और वो परफेक्ट। एप्लीकेशन is going to help you streamline your finances in Canada। जब आप यहाँ पे आ भी जाते हैं, so आपके finances optimize करने में help करेगी। So hopefully that's something that I'm working on with the university। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और एम यही है कि बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं पेरेंट्स के पैसे लेके, या फिर अपने अपनी फाइनेंसेस लेके जो आ रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके और उनके फाइनेंसेस ऑप्टिमाइज हो सके। तो होपफुली समथिंग आई एम वर्किंग ऑन विद द कैंपस इटसेल्फ, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक इटसेल्फ। और एक बार ये चीज़ बनती है, आई विल प्रोबब्ली शेयर विद यू उमर भाई, मे बी बच्चों का फायदा हो जाए इससे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो वेरी मच जानजेब। आई थिंक कि हमने बहुत एक ओपनली एक सारी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की, जहाँ पे आई थिंक हमने बहुत सारी कन्वर्सेशन जो रही विच इज़ इम्पोर्टेंट, वो आई थिंक कि फाइनेंशियल के मामलात के बस इर्द गिर्द पॉसिबल, भी घूम रही थी, और बिल्कुल वो वन ऑफ द वेरी फ्यू बिगेस्ट रीजंस है ये फाइनेंशियल मसाइल, क्योंकि मिसकैलकुलेट कर लेना चीज़ों को, यहाँ पे आके डिफरेंट मतलब कि एक्सपेंसेस हो जाना वगैरह वगैरह, ये ऑफ कोर्स एक बहुत मेजर है डिसीजन है। फिर आपने एकेडमिक अपने पैथ को, अपनी रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, आई थिंक वी डिस्कस्ड, एंड दिस इज जस्ट आई थिंक वन ऑफ द मैनी
sessions that will hopefully Janze would be able to make time for us. Or one last comment, Noman, by you are great and honest man, love you brother. I think in Noman की acknowledgement आपके through भी और बाकी comments पे भी हो रही है, which we are very grateful to have him on the team. और basically 100%। वही सारे इन operations चीज़ों को बहुत जी, अच्छी तरह manage कर रहे हैं. जी, और we do have that volunteering group PCAS, पाकिस्तान कैनेडियन जी, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट, जो जी, जो कि मतलब आज से 8-10 साल पहले हमने बिल्ड किया था इसी तरह के स्टूडेंट्स माशाल्लाह। के लिए. और आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो कि मोस्ट ऑथेंटिक जी, इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स के साथ इस 100%। तरह की चीज़ें कर रहे हैं. और विल रिमेन एक्टिव, विल रिमेन इंटैक्ट विद स्टूडेंट्स. कैन पाक इज़ ऑल टुगेदर एक मतलब कि एक एकेडमिक काउंसलिंग स्टार्टअप कह लें, एक वो है जी, जहाँ पे हम बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट ओपन डिस्कशंस और उनको राइट, अपने चीज़ों को मैनेज और प्रिपेयर करने में हेल्प कर सके. राइट। But we do have that volunteering group as well. तो थैंक यू जानजेब. आई थिंक वी विल स्टे इन टच. और आपको अब 1-2 दिनों बाद विल बैक टू स्कूल्स, विल बैक टू आवर जॉब्स. तो विश यू द वेरी एग्ज़ैक्टली, बेस्ट. और आपके ये जो फ्यूचर के गोल्स थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये इस पे आई होप कि इंशाल्लाह हम फिर सेशंस इंशाल्लाह। फर्दर रखेंगे. और आपके जहन जी, में भी मीन टाइम कोई इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू थिंक के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको राइट। हम डिस्कशन के लिए विल स्टे इन टच. थैंक यू सो वेरी मच. यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और भाई। थैंक्स अ अल्लाह लॉट। हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।